केरल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर। केरल विधानसभा चुनाव का फुल सर्वे सामने आ चुका है। 140 में से 140 सीटों का ओपिनियन पोल जारी हो गया है और इस पोल ने केरल की राजनीति में भूकंप ला दिया है। एनडीए बनकर उभरी है सबसे बड़ी ताकत। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के लिए ये पोल है गंभीर सियासी संकट की घंटी। केरल, वो राज्य जो दशकों से वामपंथ और कांग्रेस की बारी-बारी की सत्ता के लिए जाना जाता रहा, आज उसी केरल में दिख रही है नई राजनीतिक दिशा। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए अब सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि सत्ता का प्रबल दावेदार बन चुका है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की अगुवाई वाला एलडीएफ एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी और गवर्नेंस के मुद्दों में फंसता नजर आ रहा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ न नेतृत्व में स्पष्टता न जन समर्थन में मजबूती, जिससे उसकी राह और भी मुश्किल होती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री? क्या केरल की राजनीति में टूटेगा वाम कांग्रेस का दशकों पुराना चक्र और क्या एनडीए रचेगा इतिहास? जनता का मूड बदल चुका है, सियासी गणित पलट चुका है और केरल अब खड़ा है एक नए सियासी मोड़ पर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सरकार नहीं, केरल का भविष्य तय करेगा। कासरगोड जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जो ट्रेंड सामने आया है वो बेहद रोचक और कांटे का मुकाबला दिखा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एलडीएफ ने 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। एनडीए भी 2 सीटों के साथ बराबरी की टक्कर में है, भी दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये नतीजे स्थानीय मुद्दों, विकास बनाम विश्वास और ग्राउंड लेवल रणनीति का सीधा असर दिखाते हैं। कन्नूर जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ट्रेंड सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए 6 सीटों पर बढ़त बना ली है। एलडीएफ फिलहाल 3 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है, वहीं यूडीएफ को मिलती दिख रही हैं सिर्फ 2 सीटें। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है, यानी कन्नूर में साफ संदेश है, एनडीए का दबदबा, एलडीएफ की चुनौती और यूडीएफ की सियासी परीक्षा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये नतीजा मजबूत संगठन, ग्राउंड लेवल कैडर और आक्रामक चुनावी रणनीति का असर माना जा रहा है। अब सवाल बड़ा है, क्या कन्नूर, जो कभी वामपंथ का गढ़ माना जाता था, अब पूरी तरह नई सियासी दिशा में जा रहा है, या आखिरी दौर में एलडीएफ या यूडीएफ कोई बड़ा उलटफेर करेगी? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से। वायनाड जिले में मुकाबला हुआ है पूरी तरह बराबरी का। वायनाड जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ट्रेंड सामने आया है उसने सियासी माहौल को बेहद रोमांचक बना दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एलडीएफ को मिलती दिख रही है 1 सीट, यूडीएफ भी 1 सीट पर मजबूती से कायम है और एनडीए ने भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है, यानी वायनाड में तीनों बड़े गठबंधन बराबरी पर, न कोई आगे न कोई पीछे। पूरा जिला बना हुआ है राजनीतिक त्रिकोणीय मुकाबले का मैदान। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये नतीजा स्थानीय मुद्दों, आदिवासी वोट बैंक और ग्राउंड लेवल रणनीति का सीधा असर दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वायनाड भविष्य में भी ऐसा ही संतुलित राजनीतिक चेहरा बनाए रखेगा या आने वाले समय में कोई एक गठबंधन बाजी मार ले जाएगा? अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से। कोझिकोड जिले में सियासी तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। कोझिकोड जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ट्रेंड सामने आया है उसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 सीटों पर बढ़त बना ली है। एलडीएफ भी पीछे नहीं, वो 6 सीटों के साथ मजबूती से मुकाबले में है। वहीं यूडीएफ को फिलहाल सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है, यानी कोझिकोड में साफ संदेश, एनडीए का मजबूत उभार, एलडीएफ की कड़ी चुनौती और यूडीएफ के लिए बड़ा झटका। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये रुझान वोटों के ध्रुवीकरण, जमीनी संगठन और तेज चुनावी रणनीति का असर माना जा रहा है। अब सवाल सीधा है, क्या कोझिकोड में एनडीए अपनी बढ़त को जीत में बदलेगी या आखिरी दौर में एलडीएफ कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी?
अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से। मल्लापुरम जिले में सियासी मुकाबला बेहद तेज और दिलचस्प हो गया है। मल्लापुरम जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ट्रेंड सामने आया है, उसने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सबसे बड़ी बढ़त बनाते हुए 8 सीटों पर कब्जा जमाया है। यूडीएफ भी मजबूती से खड़ी है और उसे मिल रही हैं 5 सीटें। वहीं एलडीएफ के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों का खाता यहाँ भी शून्य है, यानी मल्लापुरम में तस्वीर बिल्कुल साफ। एनडीए सबसे आगे, यूडीएफ की मजबूत मौजूदगी और एलडीएफ के लिए कड़ी चुनौती। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये रुझान वोटों के ध्रुवीकरण, जमीनी संगठन और तेज चुनावी रणनीति का असर माना जा रहा है। अब सवाल सीधा है, क्या मल्लापुरम में एनडीए अपनी बढ़त को पूरी जीत में बदलेगी या आखिरी दौर में यूडीएफ या एलडीएफ कोई बड़ा सियासी उलटफेर कर पाएगी? अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से। पालक्कड़ जिले में सियासी मुकाबला हुआ है बेहद कांटे का। पालक्कड़ जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ट्रेंड सामने आया है, उसने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह रोमांचक बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने हल्की बढ़त के साथ 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। एलडीएफ भी पीछे नहीं और उसे मिल रही हैं 4 सीटें। वहीं यूडीएफ 3 सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों का खाता यहाँ भी शून्य है, यानी पालक्कड़ में तस्वीर बिल्कुल साफ। एनडीए आगे, लेकिन फासला बेहद कम। एलडीएफ की कड़ी टक्कर और यूडीएफ की निर्णायक भूमिका। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये रुझान ग्रामीण बनाम शहरी वोट, स्थानीय मुद्दों और जमीनी चुनावी रणनीति का असर माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पालक्कड़ में एनडीए अपनी बढ़त को जीत में बदल पाएगी या आखिरी दौर में एलडीएफ या यूडीएफ कोई बड़ा सियासी उलटफेर कर पाएगी? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से। त्रिशूर जिले में सियासी मुकाबला अपने चरम पर पहुंच चुका है। त्रिशूर जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ट्रेंड सामने आया है, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सबसे आगे निकलते हुए 6 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। यूडीएफ भी जोरदार टक्कर देते हुए 5 सीटों पर बनी हुई है। वहीं एलडीएफ के खाते में फिलहाल 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है, यानी त्रिशूर में साफ संदेश, एनडीए सबसे आगे, यूडीएफ की कड़ी चुनौती और एलडीएफ के लिए मुश्किल राह। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये रुझान शहरी वोटिंग पैटर्न, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव और तेज चुनावी रणनीति का नतीजा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या त्रिशूर में एनडीए अपनी बढ़त को निर्णायक जीत में बदल पाएगी या आखिरी दौर में यूडीएफ कोई बड़ा उलटफेर कर इतिहास रच देगी? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से। एर्नाकुलम जिले में सियासी मुकाबला हुआ है बेहद दिलचस्प और तेज। एर्नाकुलम जिले की कुल 14 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा ट्रेंड सामने आया है, उसने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सबसे बड़ी बढ़त बनाते हुए 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। एलडीएफ भी मजबूती से डटी हुई है और उसे मिल रही हैं 5 सीटें। वहीं यूडीएफ को फिलहाल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है, यानी एर्नाकुलम में साफ संकेत, एनडीए सबसे आगे, एलडीएफ की मजबूत चुनौती और यूडीएफ के लिए कठिन परीक्षा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये रुझान शहरी वोट बैंक, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दों और आक्रामक चुनावी रणनीति का नतीजा हो सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या एर्नाकुलम में एनडीए अपनी बढ़त को निर्णायक जीत में बदलेगी या आखिरी दौर में एलडीएफ कोई बड़ा उलटफेर करेगी? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से। इडुक्की जिले में मुकाबला हुआ है पूरी तरह कांटे का और संतुलित। इडुक्की जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा रुझान सामने आया है, उसने सियासी तस्वीर को बेहद रोमांचक बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक यूडीएफ को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, एनडीए भी 2 सीटों के साथ बराबरी पर खड़ी है। वहीं एलडीएफ के खाते में फिलहाल 1 सीट जाती दिख रही है। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है, यानी इडुक्की में सीधी टक्कर, यूडीएफ बनाम एनडीए और बीच में एलडीएफ की निर्णायक भूमिका। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये रुझान पहाड़ी इलाकों के स्थानीय मुद्दों, किसान और प्लांटेशन वोट बैंक और ग्राउंड लेवल संगठन का असर दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इडुक्की में यूडीएफ या एनडीए में से कोई एक स्पष्ट बढ़त बना पाएगा या एलडीएफ आखिरी दौर में समीकरण बदल देगी? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ केरल से।
कोट्टायम जिले में सियासी मुकाबला पहुंचा है बराबरी की रेखा पर। कोट्टायम जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा रुझान सामने आया है, उसने राजनीतिक हलकों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। आंकड़ों के मुताबिक एलडीएफ ने 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। एनडीए भी 4 सीटों के साथ बराबरी की टक्कर में है। वहीं यूडीएफ को फिलहाल सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है। यानी कोट्टायम में तस्वीर बिल्कुल साफ। एलडीएफ बनाम एनडीए की सीधी जंग और यूडीएफ की सीमित लेकिन अहम मौजूदगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये रुझान ईसाई बहुल इलाकों, शिक्षा और किसान मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ का असर दिखाता है। अब बड़ा सवाल, क्या कोट्टायम में एलडीएफ या एनडीए में से कोई एक आखिरी दौर में बढ़त बनाकर बाजी मार लेगा, या परिणाम अंतिम क्षण तक रोमांचक बने रहेंगे? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज केरल से। अलप्पुझा जिले में सियासी मुकाबला बन गया है सबसे ज्यादा दिलचस्प और त्रिकोणीय। अलप्पुझा जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा रुझान सामने आया है, उसने राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक एलडीएफ को मिल रही हैं 3 सीटें, एनडीए भी 3 सीटों के साथ बराबरी पर खड़ी है। यूडीएफ के खाते में फिलहाल 2 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य दलों ने भी 1 सीट जीतकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। यानी अलप्पुझा में तस्वीर बिल्कुल साफ। एलडीएफ बनाम एनडीए की सीधी जंग, यूडीएफ की अहम मौजूदगी और अन्य उम्मीदवार की एंट्री से नया समीकरण। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये रुझान तटीय इलाकों के मुद्दों, मछुआरा समुदाय और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ का असर दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अलप्पुझा में कोई एक गठबंधन स्पष्ट बढ़त बना पाएगा, या अन्य सीट सत्ता के गणित में बनेगी किंग मेकर? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज केरल से। पथनमथिट्टा जिले में सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। पथनमथिट्टा जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा रुझान सामने आया है, उसने चुनावी समीकरणों को एक तरफा मोड़ दे दिया है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। एलडीएफ के खाते में फिलहाल 1 सीट जाती दिख रही है। यूडीएफ यहां खाता भी नहीं खोल पाई, 0 सीट। अन्य दलों का खाता भी शून्य है। यानी पथनमथिट्टा में संदेश बिल्कुल साफ। एनडीए का दबदबा, एलडीएफ की सीमित मौजूदगी और यूडीएफ के लिए करारा झटका। राजनैतिक जानकारों की माने तो ये रुझान स्थानीय मुद्दों, आस्था और सामाजिक समीकरण और मजबूत संगठनात्मक रणनीति का नतीजा माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या पथनमथिट्टा में एनडीए इस बढ़त को निर्णायक जीत में बदलेगी, या आने वाले समय में एलडीएफ वापसी की कोई जमीन तैयार कर पाएगी? अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज केरल से। कोल्लम जिले में सियासी मुकाबला पहुंच गया है निर्णायक मोड़ पर। कोल्लम जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा रुझान सामने आया है, उसने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक एलडीएफ ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। एनडीए भी कड़ी टक्कर देते हुए 4 सीटों पर मजबूती से खड़ी है। वहीं यूडीएफ के खाते में फिलहाल 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है। यानी कोल्लम में तस्वीर साफ। एलडीएफ आगे, एनडीए की सीधी चुनौती और यूडीएफ की सीमित लेकिन अहम भूमिका। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये रुझान तटीय इलाकों के मुद्दों, औद्योगिक और मजदूर वर्ग के वोट और जमीनी संगठन की ताकत का नतीजा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोल्लम में एलडीएफ अपनी बढ़त को जीत में बदलेगी, या आखिरी दौर में एनडीए कोई बड़ा उलटफेर कर देगी? अब राजधानी से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तिरुवनंतपुरम यानी तिरुवनंतपुरम जिले में सियासी मुकाबला हुआ है बेहद रोमांचक और त्रिकोणीय। तिरुवनंतपुरम की कुल 14 विधानसभा सीटों पर जो ताज़ा रुझान सामने आया है, उसने चुनावी गणित को पूरी तरह दिलचस्प बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सबसे आगे निकलते हुए 6 सीटों पर बढ़त बना ली है। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों 4-4 सीटों पर बराबरी के साथ डटे हुए हैं। अन्य दलों का खाता यहां भी शून्य है। यानी राजधानी में तस्वीर बिल्कुल साफ। एनडीए आगे, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ की बराबरी की टक्कर, और मुकाबला अब भी खुला हुआ है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये रुझान शहरी वोट बैंक,
युवा और मध्यम वर्ग के मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की साख का असर दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तिरुवनंतपुरम में एनडीए अपनी बढ़त को निर्णायक जीत में बदलेगी या आखिरी दौर में एलडीएफ या यूडीएफ कोई बड़ा सियासी उलटफेर करेगी? मैं हूं आपकी आवाज मीनाक्षी और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज केरल से। केरल विधानसभा चुनाव का फुल सर्वे सामने आ चुका है। 140 सीटों में से 140 सीटों का ओपिनियन पोल रिजल्ट जारी। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 65 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। एलडीएफ को मिलती दिख रही हैं 43 सीटें। यूडीएफ सिमट कर रह गई है सिर्फ 31 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में गई है 1 सीट। यानी केरल की राजनीति में इतिहास बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। एनडीए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, एलडीएफ को बड़ा झटका और यूडीएफ के लिए गंभीर सियासी संकट। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये रुझान वोट बैंक शिफ्ट, शहरी और युवा मतदाताओं का झुकाव और मजबूत संगठनात्मक रणनीति का नतीजा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केरल जो अब तक वाम और कांग्रेस की बारी-बारी की सत्ता के लिए जाना जाता था, अब एक नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ चुका है? हर सीट, हर गठबंधन और हर बड़ी ब्रेकिंग अपडेट के लिए एसएन न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको खबर सबसे पहले, सबसे तेज।